अब बड़ा फिगर यदि हम बनाते हैं ये P है अल्फ़ा, ये Q है बीटा। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट यदि हम लेते हैं, है ना, A ले लिए, R थीटा, तो यहाँ जो देख लो ये जो पॉइंट है ये मूव यदि करेगा तो इस तरह से जाएगा, समझे। और यहाँ पे मिला दो इसको हमने मिला दिया, और जैसे जैसे कर्व मूव करेगा तो इस तरह से हो जाएगा। ये A है, ये B है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया R प्लस डेल R, थीटा प्लस डेल थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ से A से B पहुँचने में देखो, जब A से B पहुँचते हैं तो हमको टोटल कितना एरिया हो जाएगा। ये तो R है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, मान लें रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर लेते हैं। A R थीटा हुआ, अपोजिट कॉर्नर पॉइंट B R प्लस डेल R, थीटा प्लस डेल थीटा हुआ। तो एक तरह से ये समझो कि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाता है। तो यहाँ पर ये थीटा है और ये तुम्हारा डेल थीटा हुआ, तो इसका वैल्यू कितना होगा, R डेल थीटा, और चूंकि रेडियस वेक्टर के अलोंग कितना हुआ, ये डेल R हो गया। तो ये जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर सेक्शन हुआ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, R डी थीटा डेल R हो जाएगा, होगा ना। कितना होगा, R डेल थीटा डी R, समझे। तो यहाँ पे हमको अब चलना है कि भाई ये जो एलिमेंट्री सेक्शन हमने लिया, अब एरिया ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में शेप है, रेक्टेंगुलर एट A R थीटा, क्या हो जाएगा, R डेल थीटा डेल R हुआ। अब इस तरह से सो मेनी सेक्शंस होगा, फिर सबका सम होगा, यानी उसका लिमिटिंग वैल्यू जो हो जाएगा वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एरिया ऑफ होल सेक्टर जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ इज डबल इंटीग्रेशन R डी थीटा डी R। अब लिमिट कैसे लें, तो देखो ये R जो है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में है, यानी इसका एक एंड पोल पे है और दूसरा है ऑन द कर्व। तो पोल पे होने का मतलब हो गया कि R0, तो R0 टू R इज इक्वल टू F थीटा, यानी कर्व पे है इसलिए हमने F थीटा लिया। और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, थीटा अल्फा टू, ये अल्फा है और ये बीटा है। सो थीटा हो गया वेरी किया अल्फा टू बीटा, यही तुम्हारा एरिया। जब भी एरिया कहे तो R डी थीटा डी R करना है, और R का वैल्यू पोल से फिर कर्व पे किस किस कर्व पे है। अगर एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व्स कह दे तो यहाँ पे तो एक ही कर्व है, कर्व के ये जो सेक्टर है OPQ, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो इसलिए R0 टू R कहाँ, उसका अदर एंड जो है राइट एंड किस पर हो गया, मेरे हिसाब से ये कर्व पे है, इसलिए R कहाँ से कहाँ वेरी किया, 0 से R इज इक्वल टू F थीटा। और देखो इसका जो रेडियस वेक्टर का इंक्लिनेशन है विथ इनिशियल लाइन, तो एक ये है, दूसरा ये है। सर वहाँ R डेल थीटा कैसे हो गया सर, क्या ये परपेंडिकुलर होता है, समझा। और ये साइन डेल थीटा कितना होगा, डेल थीटा ये जो परपेंडिकुलर है ये
ये हम P ले रहे हैं या परपेंडिकुलर हम कर दे रहे हैं, परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय बेस कितना है OA R है ना, और चूंकि डेल थीटा स्मॉल है ना तो साइन डेल थीटा क्या हो जाएगा, डेल थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय R, हाँ सर, ओके। परपेंडिकुलर क्या हो ओके सर। जाएगा, हाँ समझा, वो परपेंडिकुलर है जी सर। रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं। उतारो उतारो, तब क्वेश्चन देखो बनाओ। पहले हम बना रहे हैं जस्ट डबल इंटीग्रेशन सब, फिर एरिया की बात करेंगे, ठीक। हेलो सर। बोलो बोलो। सर जिसमें से डी थीटा और डी आर आपस में चेंज होगा, जिसमें डी एक्स और डी वाई होता था। डी एक्स डी वाई, सर इसमें डी थीटा और डी आर चेंज होगा, जैसे इसमें डी एक्स और डी वाई होता था पहले भी। हाँ तो वही चीज़ है लगभग, लेकिन ये पोलर केस ना है। तो वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर भाई जो भी जो कंस्ट्रक्शन करते थे वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस करते थे ना, तब ना डेल एक्स और डेल वाई था। यहाँ पर क्या होगा, आर और थीटा के संदर्भ में लेना है, रेडियस वेक्टर और डेल थीटा, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके संदर्भ में लेना है, समझ गए। तो रेफरेंस मेरा हो गया आर और थीटा, यानी इनिशियल लाइन और रेडियस वेक्टर, ये दोनों वेरिएबल हुआ ना, समझ रहे हैं ना। कि जैसे यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर जैसे मूव कर रहे हैं P2Q, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि OP है रेडियस वेक्टर तो यहाँ OQ हो गया, यानी OQ का लेंथ बदल गया ना, समझ रहे हैं ना। तो वेरी क्या कर रहा है, रेडियस वेक्टर एंड वेक्टोरियल एंगल, है ना। तो वहाँ पर चूंकि एरिया हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर A और B जो पॉइंट है, ये जो सेक्शन लिए हैं ये बहुत क्लोज है, तो बहुत वैसे तो कर्वलीनियर होगा, लेकिन कर्व में ना जाके चूंकि बहुत क्लोज है, तो इसको ये लाइन और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर टू हो गया रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। तो इसीलिए ये रेक्टेंगुलर सेक्शन लिए, तो ये हो गया, ऑलरेडी पहले भी पढ़े हो कि भाई ये क्या हो जाए, कैसे होगा, तो ये आ गया आर डेल थीटा। यहाँ से ये आर है, ओ ए आर है, ओ बी आर प्लस डेल आर है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, डेल आर हो गया। तो वही डेल आर यहाँ से यहाँ भी हम लोग ले लिए, चूँकि बहुत क्लोज है इसीलिए। तो मेरा ये रेक्टेंगुलर सेक्शन एट ए जब हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का बेस जो ये है ओ ए के एलोंग जो इलोंगेशन हुआ, या इलोंगेशन नहीं कहो, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डेल आर हुआ, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आर डेल थीटा, आर डेल थीटा हो गया, समझे ना, सॉरी डेल थीटा। और तब डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया इसका परपेंडिकुलर, यानी आर डेल थीटा हो गया। तो डेल आर मेरा एक साइड हो गया, दूसरा साइड आर डेल थीटा हुआ, तो एरिया क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा हो जाएगा। तो ये तो एलिमेंट्री सेक्शन का हुआ, और सो मेनी इस तरह का सेक्शंस अगर लेते हैं और उसका टोटल सम करते हैं और लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, वही बोले कि हम लाइन इंटीग्रल जब पढ़ाएंगे तब उसमें हम इस सब को डिस्कस करेंगे, समझ गए। तो एरिया ऑफ सेक्शन सेक्टर हो गया OPB आर डेल थीटा डेल आर, यानी उसका लिमिटिंग वैल्यू आर डी थीटा डी आर, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डबल ले लिए 0 टू आर 0 टू कितना हो गया इसका जो ये एंड है किस पर है, ऑन द कर्व है, सो R इज इक्वल टू एफ थीटा, और अल्फ़ा टू बीटा, यानी अल्फ़ा जो इंक्लिनेशन ऑफ रेडियस वेक्टर जो सेक्टर है उसका इस पार्ट का जो इंक्लिनेशन है विथ इनिशियल लाइन अल्फ़ा हुआ, अपर पार्ट का बीटा हुआ। तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी किया, अल्फ़ा टू बीटा, यानी अल्फ़ा ये जो बीटा माइनस अल्फ़ा ये जो हुआ है ना, ये बीटा माइनस अल्फ़ा हुआ, इसी सेक्टर का हमको एरिया चाहिए, समझ गए। अब हम लोग चलें थोड़ा इवेल्युएट करें, सिंपल क्वेश्चन जैसे देखो एक दो है, मिटा दें।